Hello everyone, welcome to Study Aspire. Today we will study class 9 Economics chapter 3 Poverty as Challenge. ठीक है, आप देखो चैप्टर का नेम ही बोल रहा है Poverty as Challenge. Poverty गरीबी को एक चैलेंज समझा जा रहा है. ठीक है, ये बोला जा रहा है. वो क्यों, क्या क्या रीजन है जो ऐसे बोला जा रहा है. अब हम पहले देख लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हम पढ़ेंगे पॉवर्टी के बारे में, गरीबी क्या है, क्यों होती है, कैसे. पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट. देखो, सोशल साइंटिस्ट ने पोवर्टी को किस तरह से देखा है. उन्होंने दो तरह से देखा है, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी. ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, जो कि भेदभाव करते हैं, जैसे कि कलर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. वल्नरेबिलिटी होता है जो बहुत नाजुक लोग होते हैं, जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे ब्रॉडली. पॉवर्टी लाइन क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कौन लोग गरीब है कौन लोग गरीब नहीं है. अब तो उसके लिए पॉवर्टी लाइन क्रिएट की गई है. पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया. और इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे एस्टिमेट होती है, हमें कैसे पता चलता है कौन बंदा पुअर है कौन पुअर नहीं है. वल्नरेबल ग्रुप, ये वल्नरेबल ग्रुप्स क्या हैं, कैसे डिवाइडेड किया गया है, कौन कौन से लोग इसमें कैटेगराइज्ड हैं. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कि क्या क्या कॉज है पॉवर्टी के, क्यों होती है पॉवर्टी, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉवर्टी को. उसमें हम क्या पढ़ेंगे, लो ग्रोथ रेट लो है. डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते हैं उनको बहुत ज्यादा डिस्करेज किया जाता है. ह्यूज इनकम इनक्वालिटी, इनकम इनक्वालिटी बहुत ज्यादा है. लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लोगों के पास लैंड रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है. हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिसमें कि गरीबी बहुत ज्यादा है. ठीक है, अब आप ये मान लो कि इंडिया में एवरी फोर्थ पर्सन पुअर है, तो आप खुद एस्टिमेट कर सकते हो कि कितनी पुअर, कितने ज्यादा है लोग. चलो स्टार्ट करते हैं. पॉवर्टी, पॉवर्टी होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं गरीबी. जिसके पास इतना पैसा ना हो जो अपनी सोशल, अपनी बेसिक नीड पूरी कर सके. बेसिक नीड में क्या आता है हमारा, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग. ये तो इंसान की बेसिक नीड होती है ना. खाने को भी चाहिए उसको, रहने के लिए भी चाहिए उसको, कपड़े पहनने के लिए चाहिए. अगर ज्यादा उसको चलो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये तीन चीजें तो इम्पोर्टेंट है, बेसिक नीड तो चाहिए ही. तो जिनके पास ये लोग भी नहीं, ये चीज भी नहीं है, तो वो पॉवर्टी के अंदर आते हैं, कि वो गरीब के अंदर आते हैं, कि वो लोग गरीब है, ना उनके पास खाने के लिए है, ना उनके पास पहनने के लिए है, ना उनके पास रहने के लिए घर है. आपने जैसे आप बाहर जाते हो, आपने देखा भी होगा बहुत लोग ऐसे गरीब हैं जो आपने कभी देखा होगा फुटपाथ पे हैं, ढाबे पे बच्चे हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि काम कर रहे हैं कमाने के लिए, कुछ पैसा मिल जाए उन्हें खाने के लिए. ठीक है, आपने देखा होगा झुग्गीज वगैरह में भी लोग रहते हैं, वो भी गरीब हैं. तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह से गरीब हैं, अलग अलग तरह से रहते हैं, गरीबी को फेस करते हैं. पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट. अब सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टी को दो तरह से देखा है. सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन हम कहते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो लोगों को दबाया जाता है कि तुम ये चीज नहीं कर सकते. Social exclusion describe a state in which individuals are unable to participate full in economic, social, political, cultural life. जैसे नॉर्मल पीपल हर चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, वो फिजिकली पार्टिसिपेट करते हैं, सोशली पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों से मिलजुल सकते हैं, लेकिन इन लोगों को वो एंटर नहीं करते हैं, एंट्री नहीं देते हैं. ये लोग उसमें एंट्री नहीं कर सकते, इन लोगों को अलग रखा जाता है, उसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन. जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा होती है, लोग पुअर रह जाते हैं, मिलेंगे नहीं लोग बागों से, और किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो पॉवर्टी इसकी वजह से भी ज्यादा है. वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी किसे कहते हैं, इसको वल्नरेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं नाजुकपन. द क्वालिटी ऑफ बीइंग वल्नरेबल, एबल टू बी इजिली हर्ट, इन्फ्लुएंस एंड अट्रैक्ट. जो लोग बहुत इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, जो लोग कहते हैं आसानी से मान लेते हैं. ठीक है, इजीली हर्ट हो जाते हैं, हल्का सा भी कुछ कह दिया एकदम से परेशान हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं. Vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities. अब देखो, अब हम पढ़ते हैं पॉवर्टी लाइन.
पॉवर्टी लाइन होता क्या है? ये पॉवर्टी लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग पुअर नहीं है। हमें पता चलता है बीपीएल से, बिलो पॉवर्टी लाइन। एक बीपीएल क्रिएट किया गया हुआ है, जो बंदे बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे उनको पुअर कंसीडर करा जाएगा, जो इसके बिलो अंडरलाइन नहीं होंगे वो पॉवर्टी में नहीं आते हैं। Poverty line is a way which is used to identify the poor. It is a method used for measuring poverty. ये मान लो बीपीएल एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग पुअर नहीं हैं। In this method, poverty is measured with the help of consumption and income level of the people. अब इस मेथड से हम यही पता लगा सकते हैं कि कौन कितना कमा रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कौन पुअर है? उनकी इनकम लेवल से, उन सर्वे से पता चलेगा हमें कि कौन कितना कमा रहा है, किसकी कितनी इनकम है। इनकम पे डिपेंड करता है लोग पुअर है या नहीं है। जिनकी ज्यादा इनकम होगी वो डिपेंड करता है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या अबव पॉवर्टी लाइन है। If the level of income and consumption falls below the minimum level of income and consumption of this line, then the person is considered to be below. यही मैंने आपको बताया है, अगर उनकी इनकम इतनी है कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है तो उनको पुअर कहा जाएगा, अगर नहीं है तो पुअर कहा नहीं जाएगा। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया। अब इंडिया में पॉवर्टी लाइन कैसे एस्टिमेट की जाती है? In India, a subsistence level or minimum level of food requirement are determined by its calorific value. Clothing, footwear, lighting, educational, मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सब इन सब बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि हाँ लोग पुअर हैं। कैसे? इंडिया में हम कैसे एस्टिमेट करते हैं? भाई जिसके पास कपड़े पहनने के लिए हैं वो कम से कम इतना तो पुअर नहीं है, कम से कम कपड़े पहनने के लिए है उसके पास, ठीक है। जिसके पास फुटवेयर नहीं है वो बिलो द पॉवर्टी आएगा, चप्पल जूते भी नहीं है पहनने के पास लोगों के पास, तो उनको हम पुअर कहेंगे, ठीक है। और एजुकेशन, इसके पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, लोग पढ़ नहीं सकते क्योंकि पैसे ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे, तो उनको भी हम पुअर मानेंगे। अब आता है मेडिकल रिक्वायरमेंट। भाई लोगों की मेडिकल रिक्वायरमेंट कम से कम, ये भी हमारा एक बेसिक नीड में आता है, अगर इंसान बीमार पड़ जाता है तो कम से कम उसको दवाइयाँ तो खाने के लिए हो, तो वो भी हमारा, अगर उनको मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा तो भी वो बिलो द पॉवर्टी लाइन ही आएगा। समझ में आया बच्चों आपको? अब हम पढ़ते हैं पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे, ये पॉइंट्स ध्यान रखना, एग्जाम्पल जरूर मेंशन करना। क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशनल, मेडिकल रिक्वायरमेंट के बेस पे हम जानते हैं कि इंसान वो बंदा पुअर है या नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, वल्नरेबल ग्रुप। ये वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं? In India, proportion of people below poverty line is also not same for all social group and economic group. देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिलो द पॉवर्टी लाइन के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है। जरूरी नहीं है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो सभी सेम हो, उनमें भी इनइक्वालिटीज है, उनमें भी डिफरेंशिएट किया गया कि कौन कैसे होगा। इसमें आता है हमारा एक तो सोशल ग्रुप, एक आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रुप। हमारे सोशल ग्रुप में आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इकोनॉमिक ग्रुप में हमारे आते हैं एक तो रूरल, एग्रीकल्चरल लेबर, अर्बन कैजुअल लेबर, ये सब हमारे आते हैं इकोनॉमिक ग्रुप में। ये ध्यान रखना, इसके अंदर भी दो चीज कैटेगराइज है। वल्नरेबल ग्रुप में कौन कौन से डिवाइड है? एक तो सोशल ग्रुप, दूसरा हमारा इकोनॉमिक ग्रुप। सोशल ग्रुप में SC/ST आते हैं और इसमें रूरल एग्रीकल्चरल लेबर, अर्बन कैजुअल लेबर। ओके, अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉवर्टी के कॉजेज क्या है? फर्स्ट, लो ग्रोथ rate. During the British colonial administration, the rate of
growth was very low, which was the basic cause of poverty. लोगों की ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है, अच्छे से, मतलब बहुत ज्यादा स्लो ग्रोथ है. भाई स्लो ग्रोथ होगी तो पॉवर्टी अंदर आएगा, वो भी. डिस्करेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट. जो पुअर लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि वो कम से कम चीजों में अपना कोई बिजनेस चालू कर सके, ठीक है. वो जैसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, उनके लिए बहुत बेसिक इनकम होती है कि वो इस इनकम से अपना घर चला सके. तो हैंडीक्राफ्ट में वो क्या करते हैं, जैसे मटके बना लिया, थोड़ा सा कुछ मिट्टी से कुछ पोट वगैरह बना लिया. तो इस चीज को बहुत ज्यादा डिस्करेज किया जाता है कि ये काम नहीं चलेगा. उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता कि हाँ चलो ये काम भी अच्छा है, आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो इस चीज में. It is one historical reason of poverty. The policies of a colonial government discouragement development of industries. An educated person can easily get job in this type of industries as labor and sustain his livelihood. जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो आसानी से इस काम को कर सकता है, इसमें इस काम को करके थोड़ा बहुत पैसा कमा सकता है जिससे कि उसकी बेसिक नीड पूरी हो सके. Discouragement of handicraft product is also a major cause of poverty. During the British colonial administration, the households can easily earn money by the way to produce handicraft product. वो easily कमा सकते हैं handicraft products बनाकर. Huge income inequalities. There are huge income inequalities between have or have not. Huge income inequalities make it difficult to properly implement the poverty estimate policy of government. देखो इनकम इनक्वालिटीज भी बहुत है, किसी के पास ज्यादा आता है, किसी के पास कम आता है. मैंने कहा ना बिलो द पॉवर्टी लाइन के अंदर भी डिस्क्रिमिनेट किया गया है कि कौन किसके अंदर आएगा, कौन किसके अंदर नहीं आएगा, कौन कितना पुअर है, कौन ज्यादा पुअर है, ये भी इसके अंदर आता है. लैक ऑफ लैंड रिसोर्स. लोगों के पास बहुत ज्यादा कम रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, पॉवर्टी में आते हैं. Lack of land resources is also major cause of poverty. Income of villagers are fully based on agriculture income and lack of land resource create low level of agriculture income which become the major cause of poverty. देखो अब हम देखते हैं विलेजेस में अधिकतर लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं, ठीक है. कुछ के पास अपनी लैंड है तो वो थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक है, वो अपने लेबर को हायर करके उनको भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं. तो जिनके पास अपनी लैंड ही नहीं है, वो किसी और के अंडर काम कर रहे हैं, वो कितना ही कमा पाएंगे, ठीक है. इनके पास अगर लैंड होता वो थोड़ा बहुत कमा के अपना गुजारा कर लेते, लेकिन इतना उनका उसमें नहीं हो पाता है कि वो अपनी फैमिली चला सकेंगे, गुजारा कर सके, बेसिक नीड्स अपनी पूरी कर सकते हैं, फूड शेल्टर क्लोथिंग. High growth rate of population. The population is increasing instead of low level of income, which become cause of poverty. भाई इनकम लोगों की बहुत ज्यादा कम है, इनकम कम है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, पॉवर्टी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, पॉवर्टी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी. अगर भाई इनकम कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो पॉवर्टी भी बढ़ेगी. अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉवर्टी एज चैलेंज का, वो है एंटी पॉवर्टी मेजर्स. एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक. 2 प्लैंक पे डिवाइड किया गया है. जो एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या तो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन कर दो, या फिर टारगेटिंग एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम. कुछ गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जिससे कि हम अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, पॉवर्टी का रिडक्शन हो सकता है. वो क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट NREGA, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, स्वराज जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY. फिर हम पढ़ेंगे चाइल्ड लेबर लिटरेसी, ठीक है. चलो अब स्टार्ट करते हैं. प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. According to official poverty estimation, the government rate jumped from the average of about 3.5% a year in 1970s to about 6% during 1980s and 1990s. It show a link between poverty reduction and economic growth have to reduce poverty. देखो गवर्नमेंट ने क्या किया था, पॉवर्टी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया था, प्रमोशन किया था. जो 1970s में 3.5%
परसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का रिडक्शन था, वो 1980s में 6% हो गया था एवरी 1 ईयर। ठीक है, 1980 और 1990s में क्या हो गया था, 6% हो गया था, इसका डबल हो गया था। टारगेटिंग एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, पहला हम पढ़ते हैं NREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट वॉज लॉन्च इन सितंबर 2005। ये कब लॉन्च हुआ था, सितंबर 2005। ध्यान रखना, ये मेंशन करना है हमेशा, जो भी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है आपको पता होना चाहिए कब हुआ है, किस डेट को हुआ है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है होने का। ये दोनों चीजें मस्ट हैं, आपको पता होनी चाहिए। ये NREGA कब हुआ था, सितंबर 2005 में हुआ था। क्या हुआ, क्यों हुआ था, इसका क्या पर्पस था। It was launched in September 2005 and it provides 100 days assured employment every year to every rural household in 200 districts. Later, the scheme will be extended to 1600 districts. One third of proposed jobs would be reserved for women. In this act, if an applicant is not provided employment within 15 days, then she will be entered to daily employment allowance. देखो क्या किया था, गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी, 100 डेज की ये स्कीम लॉन्च की थी कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिनके पास जो लोग बेरोजगार हैं, उनके पास नहीं है जॉब, तो उनको 100 डेज का टाइम दिया गया था। फिर बाद में बढ़ा भी दिया था कि उन सबको जॉब दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वॉज लॉन्च इन 2 अक्टूबर 1993। ये कब लॉन्च हुई थी, 2 अक्टूबर 1993। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हुई थी 2 अक्टूबर 1993। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों हुई थी, क्यों क्रिएट की थी गवर्नमेंट ने, क्या पर्पस था इसका। The objective is to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns. जो लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं उनको फिर भी वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए की गई थी। इट ऑल्सो हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। इसने जो ये योजना बनी थी, इन्होंने ये भी हुआ था इससे कि कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज बिजनेस लोग अपना स्टार्टअप कर पा रहे थे, गवर्नमेंट ने उसकी हेल्प की थी। स्वरजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1 अप्रैल 1999। 1 अप्रैल 1999, ये हमारा 1 अप्रैल 1999 को हुआ था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम इज टू हेल्प रूरल पीपल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय द वे ऑफ प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एट द विलेज लेवल। दिस प्रोग्राम हेल्प टू एग्जिस्ट पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। ये बेसिक पर्पस ये था कि जो विलेज में जो पुअर पर्सन है, जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके, वो अपना in this program the government provides subsidy and bank credit to rural people for generating the income। इन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की थी और बैंक क्रेडिट प्रोवाइड किया था लोगों के लिए, जिससे कि वो अपनी थोड़ी बहुत इनकम जनरेट कर सके। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1995। ये प्रोग्राम कब हुआ था, 1995। This program was launched in 1995. The target of this program is to provide 25 lakh new jobs to rural and small towns person under the 10-5-year plan। जो हमारा गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है 10-5-year प्लान, उनका पर्पस ये था कि 25 लाख न्यू जॉब दी जाएगी रूरल एरिया में, और जो छोटे मोटे स्मॉल टाउन्स हैं उनके लोगों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY, ये कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी 2000 में। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2000। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम is to develop standard of living of rural people by the way of focus in 5 critical areas, that is primary health, primary education,
रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या उनका क्या था कि ये 5 चीजों पे फोकस किया गया था गवर्नमेंट का कि हाँ ये चीज हम प्रोवाइड करेंगे। क्या क्या? प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन सितंबर 2001। ये कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 2001। The employment assurance scheme and would be merged with SGRY. The aim of the program is to provide wage employment and create durable community social economic assets. इनका प्रोस्पेक्टिव या पर्पस ये था कि प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। ध्यान रखना, क्या इनका पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव था कि वेज एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड कर सके। कब हुआ था ये? सितंबर 2001 में। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्यों है ये? जैसे नाम बता रहा है चाइल्ड लेबर, मतलब बच्चे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है? पुअर है, पैसे नहीं है, रहने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए तो लोग काम करते हैं। मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि लोग ढाबे पे काम करते हैं, बच्चे छोटे छोटे, आपने देखा होगा, वो चाइल्ड लेबर के अंदर काम आते हैं। चाइल्ड लेबर इज सिचुएशन वेयर अ चाइल्ड इज एम्प्लॉयड फॉर अर्निंग मनी विच इज मेंटली, फिजिकली एंड सोशली डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी सही नहीं है, जो कि बच्चों की हेल्थ पे इफेक्ट करती है, एजुकेशन पे इफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा सोशली एंड फिजिकली भी इफेक्टेड है। Child labor is a basic problem of poverty. Because of doing work, child cannot be literate. He or she is unable to make his future. भाई बच्चे काम करेंगे, पूरा दिन काम करेंगे पैसा कमाने के लिए, पढ़ेंगे कब? लिटरेट कैसे होंगे? एजुकेटेड कैसे होंगे? एम्प्लॉयड है, चलो मान लिया कमा रहे हैं, लेकिन आगे फ्यूचर का क्या? कब तक काम करेंगे? तो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इलिटरेसी क्या है? इट इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन अनेबल टू रीड एंड राइट। इन इंडिया लिटरेसी इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है पॉवर्टी में लिटरेसी। लोग ना तो पढ़ना जानते हैं ना लिखना जानते हैं। जब ना वो पढ़ पाएंगे ना लिख पाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? और जॉब भी उन्हें अच्छे सेक्टर में कहाँ मिलेगी? जब चलो थोड़ा बहुत अगर पढ़ना भी आता, थोड़ा बहुत वो एजुकेटेड होते तो उन्हें जॉब मिल जाती, थोड़ा हल्का बहुत उनका फ्यूचर सिक्योर होता। जब वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, लिख ही नहीं पाते हैं, तो लोग ऐसे क्या होता है, इलिटरेसी की वजह से लोग इन लोगों का फायदा भी उठाते हैं कि इनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, चलो इनसे काम करा लेते हैं और इनको कम वेज रेट पे इनको हायर कर लेते हैं और कम पैसे दे देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है पॉवर्टी का। अगर आपको पूरे चैप्टर में से पॉवर्टी एज चैलेंज में से कुछ भी समझना आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करें। कुछ भी आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि सेपरेट वीडियो आपको चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक्स की, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।